से जो है ना वो क्लास थोड़ी ओके so let's start the class now. I'm going to share my screen so that you know. ओला भी नेट नहीं चल रहा है। Okay, I hope you can see my screen now. Okay, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लेती हूँ। हमने कल पढ़ा था कंटेंट राइटिंग के बारे में कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग क्या होती है, और स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो बीइंग अ कंटेंट राइटर इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू हैव दोज स्किल्स। और फिर मैंने आपसे एक बुक का कहा था पढ़ने का, हु मूव माय चीज, और साथ ही मैंने ये कहा था कि अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप वो वीडियो देख लें। आई होप कि आपने वो देखी होगी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की, कि क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली कंटेंट राइटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है, मतलब डिफरेंट तरह के कंटेंट्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, मगर मेजर जो टाइप्स हैं, जो बेसिक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग जो है वो ये समझने के जो कंटेंट राइटर होता है वो ब्लॉगिंग मस्ट करता है। ठीक है, और ब्लॉगिंग में क्या होता है कि जैसे अच्छा, जैसे ब्लॉगर्स वीडियोस बनाते हैं, इसी तरह से ब्लॉगर्स जो राइटर्स होते हैं वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। और ब्लॉग में हम जो भी चीज़ लिख रहे होते हैं, जो कंटेंट हम लिखते हैं, वो हम अपना ओवरव्यू बयान करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हम उसमें राइटर्स ओपिनियन जरूर होता है जब भी ब्लॉग लिखा जाता है तो। अच्छा, अब अगर बात की जाए कॉपी राइटिंग की, तो कॉपी राइटिंग क्या होती है, ये बात हमेशा जहन में याद रखें कि जब भी सेल्स से मुतल्लिक, लाइक जैसे टीवी पे हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं ना, इसी तरह से जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें हमारा मकसद क्या हो कि लोग हमसे परचेज कर लें, या किसी बिजनेस के लिए लिख रहे हैं और हमारे उसमें इंटेंशंस क्या है कि भाई ये हमें इस तरह से लिखना है ताकि इनकी सेल्स पे पॉजिटिव असर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस राइटिंग को हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। उसके बाद आ जाती है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल राइटिंग बेसिकली वो होती है जिसमें राइटर तो है, राइटर की स्किल्स तो है आपके पास, मगर साथ ही आपका कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, कोई स्पेसिफिक डिग्री है आपके पास, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप टेक्निकल राइटिंग भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट की। तो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो या कुछ हो, मगर सोशल मीडिया की पोस्ट जो हैं वो सिंपल लिखी जाती हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। हम ज्यादा मुश्किल लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। लेक्सिकल रिसोर्स हम कहते हैं वोकैबुलरी को, क्योंकि वो हम आम पब्लिक के लिए लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको जितना आसान रख सकें, जितना रीडेबल रख सकें, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि ब्लॉग और आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ब्लॉग और आर्टिकल, ब्लॉग आर्टिकल ये बहुत ज्यादा आपने सुने होंगे कि ब्लॉग लिखा गया, आर्टिकल है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, आज हम उस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी कि आज आपको ये करना है कि आपने इंस्टाग्राम पे डिफरेंट न्यूज चैनल्स होते हैं, जैसे जियो है, ARY है, तो किसी भी न्यूज चैनल को आप लें और उनकी 3 से 4 जो इंग्लिश में पेजेस हैं उनके 3 से 4 पिक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शंस पढ़ें आप। ठीक है, और साथ ही आप ब्लॉग लिखकर पार्कवील्स लिखेंगे जब गूगल क्रोम में, तो फिर गूगल क्रोम में क्या होगा कि वो जो ब्लॉग आ जाएंगे ना पार्कवील से रिलेटेड, वो आप कोई ना कोई एक ब्लॉग पढ़ेंगे। आज ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे ब्लॉग्स की। तो ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग बेसिकली उस तरह की राइटिंग को कहा जाता है, या उस तरह की राइटिंग होती है एक्सक्यूज मी ब्लॉग्स। मैम, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम रुबाब वालेकुम। वेट, आई विल आस्क यू लेटर। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लें, मैं आपको टाइम दूंगी। कोई भी क्लास के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। एज आई विल फिनिश देन आई गिव यू द चांस टू आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, ब्लॉग किस तरह की राइटिंग होती है? यू मे नोट डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द टाइम। ठीक है, अच्छा, ब्लॉग किस तरह की राइटिंग होती है? ब्लॉग्स उस तरह की राइटिंग होती है जिसमें हम अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा अपना ओपिनियन होता है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट
लाइक किसी भी तरह के आउटफिट के बारे में अगर मैं लिखना चाहती हूँ, बीइंग अ फैशन डिजाइनर, या मैं फैशन डिजाइनर नहीं भी हूँ, तब भी मैं अगर किसी आउटफिट के बारे में, जैसे मैं कल्चरल ड्रेसेस के बारे में लिख रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरा एक अपना ओपिनियन, राइटर्स ओपिनियन में ऐड कर सकती हूँ। साथ ही ये जो ब्लॉग्स होता है ना, ये समझ लें कि ये एक ऐसी बेसिक चीज होती है जो हर राइटर करता है। एवरी राइटर, जो भी कंटेंट राइटर होता है, वो अपने ब्लॉग्स जरूर लिखता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं या हमारी जो अपनी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉग्स जो है वो 600 वर्ड से लेके 1500 या 2000 वर्ड्स तक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स जो है वो ऐसी राइटिंग होती है, जब भी हम आर्टिकल की राइटिंग करते हैं तो वो उस तरह की टिपिकल राइटिंग होती है जिसमें हम हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स को कन्वे करके फिर हम अपनी बात कर रहे होते हैं। उसमें राइटर का अपना ओपिनियन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किसी न्यूज की बात कर रहे हैं, या हम कोई अनबायस्ड तरह की राइटिंग करते हैं जिसमें हमारे अपने पर्सपेक्टिव्स नहीं होते, हमारे अपने ओपिनियंस नहीं होते। उसमें हम हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स को नजर में रखते हुए फिर राइटिंग करते हैं। यही रीजन है मैंने आपसे न्यूज चैनल्स की जो डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें वो एज सच आर्टिकल नहीं है, मगर उनकी जो राइटिंग होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें क्या होता है कि जो राइटर है उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक है। मगर वो क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक न्यूज पे, किसी स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन पे, किसी जो है वो फैक्ट्स पे, वो अपनी राइटिंग करके आपको बता रहे होते हैं कि इस सिनेरियो में हो क्या रहा है और क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है। तो आज प्लीज ये जरूर पढ़िएगा और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल्स जो हैं वो 2500 वर्ड्स तक भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स ज्यादा लेंथी होते हैं ब्लॉग से। 2500 3000 वर्ड्स तक हो सकते हैं। अच्छा, नाउ यू मे आस्क क्वेश्चन। यस रुबाब। यस रुबाब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैंने आपसे ये इसके बारे में पूछना था कि आप बता रही थी ना कल कि आप लोगों ने जाकर उस पर अपना ब्लॉग पे blogger.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आज ही मैंने किया, उसको साइन अप किया। तो मैं आपसे यही पूछ रही थी, आप ये राइटिंग के बारे में बता रही है ना कि मतलब इस तरह भी तो होता है ना, जैसे अभी शायद आप इसी राइटिंग के बारे में बात करी थी कि हम जो एक चीज लिखी हुई होती है उसको अपनी वर्डिंग में लिखकर दें किसी और को। हम्म। तो इसी के बारे में पूछना था, मतलब ये आपका भी क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिव ही है। मेरी यही क्वेश्चन है कि हम लोग जो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं। उनसे हम आइडियाज लेते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन से आइडियाज लेते हैं। हमें आइडिया होता है कि अभी ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो रीडर को अभी भी जाननी है। ठीक है। क्योंकि ठीक आर्टिकल्स है। तो बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, मगर हम जी। उनसे आइडियाज लेते हैं और फिर हम अपना आर्टिकल खुद क्रिएट करते हैं। मतलब ठीक है। आप जैसे blogger.com है, तो सपोज मुझे एक कोई कैटेगरी पसंद है, सपोज मैं किसी एक चीज पे लिखना चाहती हूँ, लाइक इंटीरियर पे लिखना चाहती हूँ कि किस तरह का इंटीरियर पाकिस्तान में होता है या किसी और कंट्री में होता है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर उसका आइडियाज लूंगी और उसको एक मतलब डाटा कलेक्ट करूंगी अपनी जिस उससे रिलेटेड फील्ड से, जी, और फिर मैं उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके उसको अपनी वर्डिंग में लिखकर फिर मैं blogger.com पे जाकर वो लिखूंगी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने वर्ड पे लिखेंगी और वर्ड पे लिखने के बाद क्या होगा वो आज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। यस आसिया, काइंडली म्यूट योरसेल्फ रुबाब। यस आसिया। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मैंने ना ये बना तो लिया है ब्लॉगर इसके ऊपर, लेकिन अब इसको मुझे यूज करना नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैंने जो ठीक इस है, पे नो पोस्ट प्रॉब्लम, लगाऊं मैंने और क्या समझाया इसके है ना। करूं, अभी मुझे आज कोई बात आपकी समझ में सेकंड नहीं आ रही। क्लास है बना ना, लिया है मैंने। बस बना लिया, दैट्स इट। आज आपकी सेकंड क्लास है ना, जी तो जी ठीक। ग्रेजुअली आप सीखते रहेंगे। ठीक है, नो नीड टू बी वरी। यस, हु एल्स? प्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हिना बैतूल। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो असाइनमेंट बताया है वो असाइनमेंट आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये है कि इंस्टाग्राम पे आप किसी भी न्यूज चैनल को
आप उठाएं, उसको सर्च करें, जियो न्यूज को सर्च करें, जो उनका इंग्लिश पेज हो उसके 2-3 जो इमेजेस बनी हुई होती है ना इंस्टाग्राम पे, 2-3 इमेजेस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और वो सिर्फ आपने पढ़नी नहीं है, उसके राइटिंग स्टाइल को आपने समझना है कि ये कैसे क्योंकि उसमें हमें राइटर्स का कोई ओपिनियन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूज और अनबायस्ड उसका पर्सपेक्टिव होगा, उसमें अपना राइटर का कोई ओपिनियन नहीं होगा। जो न्यूज होगी, जो कोई फैक्ट्स होंगे, वो उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और एक और असाइनमेंट ये है कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक तो आपने ये पढ़ना है, दूसरा असाइनमेंट आपका ये है कि आप गूगल क्रोम पे जाके आप लिखेंगे पार्कव्हील्स ब्लॉग, ठीक है, या ब्लॉग्स पार्कव्हील। और जो ब्लॉग्स जो वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी ना जिसमें parkwheels./blogs लिखा हुआ हो, उस वाले को आपने ओपन करना है, वहां पे जाके आपने कोई भी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ब्लॉग पढ़ लें, ठीक है। मैम टाइप कर दें, क्या लिखना है, थोड़ा मैसेज में टाइप करके बता दें। पार्क व्हील्स वेबसाइट है ना, एक एप्लीकेशन है जहां से गाड़ियां खरीदी जाती हैं, या आप एक काम करें, पार्क व्हील्स को छोड़ दें, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की कोई भी ब्लॉग्स लिखें, ठीक है। ब्लॉग्स ऑन फैशन, ब्लॉग्स ऑन फूड, ब्लॉग्स ऑन हेल्थ, इस तरह से लिख के आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो वाला ब्लॉग पढ़ लें, कोई इशू नहीं, ठीक है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, है ना। यस किरण। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ब्लॉग का पूछना था कि parkwheels.com ये ब्लॉग मतलब किसी स्पेसिफिक चीज से रेलेवेंट है या ब्लॉग की वेबसाइट है? एक्चुअली पार्क व्हील एक ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने गाड़ियां सेल करते हैं, परचेज करते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जी। जहाँ पे जाके लोग गाड़ियां सेल करते हैं और परचेज करते हैं। इनके बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव ब्लॉग्स होते हैं, इन्होंने लिखवाए, स्पेशली राइटर्स से लिखवाए। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उनके जो ब्लॉग्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते, आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी ब्लॉग पढ़ सकती हैं, ठीक है। अच्छा मैम, कल ना मेरा नेटवर्क इशू था ना, तो मैंने क्लास नहीं ली थी, हाफ मैंने ली थी, तो मुझे असाइनमेंट करके समझ नहीं आई। ब्लॉग बनाना है और किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करना है लिख के? हम्म, आपने ब्लॉगर्स पे सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जी। साथ में मैंने एक वीडियो कहा था, क्योंकि रमजान है, बुक्स बच्चे पढ़ नहीं पाते अक्सर, तो टाइम कम होता है, तो मैंने एक बुक कही थी, हु मूव्ड माय चीज। तो मैंने कही इधर ये बुक पढ़ लें आप, या तो फिर यूट्यूब पे इनके वीडियोस भी हैं जिसमें इनकी समरी है, आप वो देख लें, हु मूव्ड माय चीज, ठीक है। राइट राइट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, okay, now we are talking about, okay, two more questions. You are done, fine, you are done. Okay, now let's move to the lecture. फिर मैं आपको टाइम दूंगी, यू मे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंटेंट कॉपी राइटिंग। देखिए, कॉपी राइटिंग, दो तरह की कॉपी राइटिंग होती है। कॉपीराइट होता है, एक कॉपीराइट वो होता है जिसपे हमारा क्लेम आ जाता है, ठीक है ना, ये वो वाला कॉपीराइट नहीं है इस पे कोई भी लाइक पिक्चर है, वीडियो है, उस पे कॉपीराइट क्लेम हो जाता है कि भाई ये मेरा कंटेंट है, आप शेयर नहीं कर सकते, ये वो वाला कॉपीराइट नहीं है। ये कॉपी राइटिंग है, राइट वाला राइट, ठीक है, RIGST वाला राइट नहीं, ये कॉपी राइटिंग है। अब ये कॉपी राइटिंग क्या होती है, ये इस तरह की राइटिंग होती है, या ये ऐसे कह लें कि ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें जो राइटिंग होती है उसका पर्पस ये होता है कि उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखना है या मार्केटिंग के लिए लिखना है, ठीक है। अब क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट्स लिखी जाती हैं, जो वेबसाइट लिखी जाती है, वेबसाइट वो भी कॉपी राइटिंग कहलाती है। इस टाइप की राइटिंग में हमारा जो मकसद होता है, जो हमारा एम होता है, वो ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। साथ ही हमारा मकसद ये होता है कि उन लोगों को जिनको हम जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, उनको हम परस्यू कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी आपको एक बिजनेस की एग्जाम्पल दी थी,
जब मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर सेल्स गर्ल्स है या बॉय है, वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से। इसी तरह से जब हम किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं, हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस देते हैं, और हमारे राइटिंग स्टाइल इस तरह से होना चाहिए ताकि वो चीज हमसे बाय कर ले, मतलब जो हमारा लिखने का मकसद है वो अचीव हो। ठीक है, हमेशा कॉपी राइटिंग सेल्स अपने जहन में लिख लें, रख लें कि हमारा जब भी कॉपी राइटिंग हम करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या उस स्पेसिफिक ब्रांड की हम उनकी अवेयरनेस को बढ़ाएं और उनके सेल्स पे हमारा पॉजिटिव असर हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कॉपी राइटिंग क्या है। देखिए, जब कॉपी राइटिंग की जब भी बात आए तो हमेशा याद रखें कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। आइदर हम किसी आइडिया को सेल कर रहे हैं, किसी ब्रांड को सेल कर रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी को सेल कर रहे हैं। अभी जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, मतलब आप अपने बारे में लिखें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, आप मुझे कहें कि मुझे कोई जॉब चाहिए ना, मुझे, मैं आपसे कहूँ आप अपने बारे में मुझे एक छोटा सा पोर्टफोलियो लिख के दें, अपने बारे में कोई पैराग्राफ लिख के दें, तो जो आप अपने बारे में लिखेंगे उसे भी कॉपी राइटिंग कहा जाएगा, क्योंकि आप इतनी खूबसूरती से अपने स्किल्स लिख के बताएंगे, तो उसमें क्या होगा कि मेरा यही दिल करेगा कि मैं आपको हायर कर लूँ। ठीक है, और आपका मकसद क्या होगा कि आप अपने स्किल्स को, अपनी आइडियाज को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी राइटिंग को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आगे जाके जब प्रोडक्ट्स पे बिड कर रहे होते हैं तो हमारा राइटिंग स्टाइल ऐसा ही होता है कि वो हमसे हमारी सर्विसेज को परचेज करने। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी। वेट अ मिनट, लेट मी सी के अच्छा, डू लेट मी नो व्हेन यू विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके, इसको गौर से देखिएगा। Okay, so how was the video? One by one, please. Yes, Asma. बहुत आला Walaikum जी salam, Asma. मैम, वही कि आप मतलब अपने वर्ड को चेंज कर लो कि वर्ड चेंज हो जाएगा, मतलब काफी इम्प्रेसिव। That means जब हम different words से किसी बात को बताते हैं या बयान करते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो है ना, दैट इज बेसिकली मैजिक। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम अच्छे अल्फाजों का चुनाव करते हैं तो हमारी बात में काफी वजन आ जाता है। ठीक है, जब भी राइटिंग करें, मेरी सजेशन है आपसे, नेगेटिव चीजें ना रखें, नॉट का इस्तेमाल कम हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस ज्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन के बाद आप एक बॉडी बना के उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मगर नेगेटिव स्टार्ट ना हो। ठीक है, अच्छा, एनीवन एल्स? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसमें मैम वीडियो में यही था कि जैसे एज अ कंटेंट राइटर हमें जो अट्रैक्टिव वर्ड्स जो होते हैं उनको निकाल के और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मोर वैल्यूएबल बनाना होता है, ताकि वो अपील करे हमारे कस्टमर को, देखने पे मजबूर करे, और लाइक हमें जो है ना कुछ मतलब हम अपने जो चीज़ें हैं उनको शो करके अपने काम को इन वर्ड्स के थ्रू या कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को जो है वो अपीलिंग कर सकते हैं, लाइक वो हमें काम दे सकते हैं। इस तरह से हमें अपने वर्ड्स को जो है वो कंटेंट राइटिंग के अंदर यूज करना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
किसी चीज के बारे में हम कोई कॉल टू एक्शन करवाना चाहते हैं, CTA जिसे हम कहते हैं, कॉल टू एक्शन। अब इसमें क्या था कि वो एक भिखारी भीख मांग रहा है और उसका मकसद क्या था कि लोग मुझे भीख दे दें, मगर उसके वर्ड्स क्या आते हैं, आई एम ब्लाइंड एंड दिस एंड दैट, ठीक है, प्लीज हेल्प, इस तरह की चीजें। जब भी हम कोई चीज डायरेक्ट कहते हैं ना, तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहती। डायरेक्ट का मकसद क्या है कि सीधी सीधी हम वो बात बोल दें कि मुझसे शैम्पू ले लो, कोई भी नहीं लेगा। हम जब उसकी क्वालिटीज को और हम जो हमारा रीडर है उसके पेन पॉइंट को, ठीक है, जब अंडरस्टैंड करके, पेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम प्रोडक्ट की खुसूसियत साथ ही अपने जो रीडर है, जो हमारा जो क्लाइंट है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब उन दोनों को हम नजर में रखेंगे तो हमारी बहुत अच्छी कॉपी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरी भी आपसे एक सजेशन है कि कभी भी फॉर एग्जांपल अगर आप अपने काम के लिए भी किसी को टेक्स्ट करते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल अगर लोकल मार्केट में काम किया जाता है या इवन जो है इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी हम जब बिड कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो नेवर राइट दिस सर प्लीज गिव मी दिस वर्क आई कैन डू गुड, नहीं, इस तरह से नहीं। आप पहले सबसे पहले अपने स्किल्स को बयान करें कि भाई मैंने ये काम किया है, इस तरह से काम किया है, और मुझे ये लग रहा है कि आपको एक आर्टिकल राइटर की जरूरत है, और इस चीज को पढ़ते हुए मुझे ऐसा फील हुआ, या दिस इज व्हाट आई कंसीडर कि मैं आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, आप गोल्स को मैं सक्सेसफुल कर सकती हूँ, या आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर मैं पूरी उतरती हूँ, इसीलिए मुझे जो है वो यही लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप प्लीज, और इसमें ना मतलब ये जो है ना प्रोफेशनल राइटिंग नहीं होती। इसी तरह से जब हम किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखें, किसी हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखें, तो हमारे लिखने का मकसद यही है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है या हमारा जो बिजनेस है उसकी क्वालिटीज को, उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको, और हमारे रीडर की जो पेन पॉइंट्स हैं उनको हमें नजर में रखना है। अब ये जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि किसी को अगर मैं ये लिख रही हूँ कि आपको आर्टिकल राइटर की जरूरत है, तो उसमें क्या है, मैंने सबसे पहले अपनी स्किल्स को बताया, फिर ये बताया कि आपको स्पेसिफिक इस तरह के राइटर की जरूरत है, और जैसा कि मेरे इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, अगर एक्सपीरियंस ना भी हो आप इस तरह से लिख सकते हो कि इस चीज में, इस इंडस्ट्री में या इस राइटिंग में मुझे काफी इंटरेस्ट है, और जो है मैं इस बारे में अच्छा लिख सकती हूँ, इस तरह की पॉजिटिव बात आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और जो काम देने वाला होगा उसको भी ये चीज अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, किसी वेबसाइट के बारे में हम लिख रहे हैं, तो वेबसाइट की जो कॉपी लिखी जाती है उसमें भी क्या होता है कि हम ब्रांड अवेयरनेस को शो कर रहे होते हैं। हम ब्रांड की बेसिकली, हर एक ब्रांड की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हम उस पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेक्निकल राइटर की। अच्छा, अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक करती हूँ। ये टेक्निकल राइटर हम कल स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट काम करवाने जा रही हूँ। अगर आपके पास आपके लैपटॉप्स अपने साथ हैं तो आप अपने लैपटॉप्स को ऑन कर लें। अगर आपके पास अपने लैपटॉप्स नहीं है तो आप अपने नोटबुक और पेन उठा के ये चीजें नोट कर लें ताकि आप अपना ये काम कर सकें। जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली कि ये जो कंटेंट राइटिंग का अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं और इसी फील्ड में आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भले आपके पास कोई छोटा मोटा लैपटॉप हो, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी है, तो मगर आपके पास कोई ना कोई सिस्टम पीसी होना लाजमी है। अगर घर पे भी कोई कंप्यूटर है उस पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले MS वर्ड पे काम करते हैं। देखिए 600 वर्ड्स से लेके 1500 वर्ड्स तक का अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो वो आप मोबाइल में नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए हमें लाजमी है कि हमारे पास वर्ड हो जिसपे हम जाके अपना काम कर सकें। MS वर्ड की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, अभी मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगी, सो प्लीज डू लेट मी नो। 1 मिनट। अच्छा, इस तरह से आप गूगल क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जाके आप जाके लिखेंगे कि MS ग्रामरली फॉर MS वर्ड। नजर आ रहा है सबको? ग्रामरली फॉर MS वर्ड, इस तरह का पेज सामने खुल के आ जाएगा।
अब देखें सबसे पहली जो वेबसाइट है ये रैंकिंग में आएंगी वेबसाइट्स, ठीक है, ये सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, इसके साथ ही AD फिर डॉट लगा हुआ है, फिर HTTPS लिखा हुआ है। ये जो AD है ना, AD ये होते हैं एड्स, ये पेड एड्स होते हैं जो गूगल पैसे लेती है और फिर एड्स लगाती है। इसको आप छोड़ दें। इसके नीचे देख लें कि ग्रामरली की अपनी ही वेबसाइट आ रही है जिसपे लिखा हुआ है ग्रामरली फॉर MS ऑफिस। इसको आप क्लिक करके खोल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बात सुने कि ये जो मैंने ग्रामरली को मैंने सर्च किया है, तो नीचे ये वाली जो वेबसाइट है जो नंबर 2 पे आ रही है, इस पे कोई भी एड नहीं लिखा हुआ। ये क्या है? ये रैंकिंग होती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये रैंकिंग है। अब रैंकिंग पे सबसे टॉप क्या आ रही है? ग्रामरली की अपनी वेबसाइट आ रही है। ये क्यों आ रही है? ये SEO की वजह से आ रही है। मैंने SEO बताया था ना आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कंटेंट इसका ग्रामरली का इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि मैंने ग्रामरली लिखा तो सीधा ग्रामरली की ही वेबसाइट आ रही है, ठीक है। और ये जो नीचे वेबसाइट आ रही है एक के नीचे एक, इसे हम रैंकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पीपल ऑल्सो आस्क। इस चीज को आप नोट करें, जब भी आप अपनी रिसर्च करेंगे इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ेंगे। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ग्रामरली फॉर MS ऑफिस, इस पे मैं एक अपना ब्लॉग लिख रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है कि लोग इस चीज को क्या जानना चाहते हैं, इस बारे में लोग और क्या जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई यूज ग्रामरली विद MS ऑफिस। इसको हम एक तरह की ब्लॉग में अपनी हेडिंग ये भी कर सकते हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स भी हम डाल सकते हैं, इट्स अप टू अस। हम डायरेक्ट जो है इंट्रोडक्शन इस तरह का दे के ग्रामरली के बारे में फिर बॉडी में कुछ और डाल सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाउ डू आई इनेबल ग्रामरली इन वर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में। अगर मैं इस बारे में ब्लॉग लिखूंगी तो ये क्वेश्चंस लोगों के माइंड में हैं, मुझे इनको आंसर करना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे देख लें, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर ग्रामरली फॉर MS वर्ड फ्री डाउनलोड, ग्रामरली डाउनलोड, ग्रामरली फॉर MS। ये सारी ये क्या है? ये हमारे रिसर्च करते वक्त ये चीजें हमें जरूर पढ़नी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने काम पे, जो हम काम कर रहे थे। ये मैंने आपको रिसर्च के लिए बताया कि ये चीजें आपको रिसर्च करते वक्त जरूर पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे जो रैंकिंग पे आ रही थी ग्रामरली फॉर MS ऑफिस, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसको हमने क्लिक कर लिया, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, जैसे हम नीचे आएंगे तो ये देखें फॉर मोबाइल ट्रायल दिस ग्रामरली बोर्ड, क्योंकि मैंने मोबाइल पे ओपन किया है तो इसीलिए मुझे मोबाइल का दे रहा है। मैं आप अगर आप लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो लैपटॉप में क्या होगा कि लैपटॉप में यहाँ पे एक ग्रीन बटन होगा, ग्रीन बटन। जब ग्रीन बटन, क्योंकि आज मैं अपने मोबाइल से ले रही हूँ, हमारे घर के नेटवर्क में बड़ा इशू है, तो मैं अपने डाटा से ऑन करके मोबाइल से ले रही हूँ क्लास, अपने लैपटॉप से नहीं ले रही। तो आप जब अपने लैपटॉप पे ये चीज सर्च करेंगे, क्रोम में जाके ग्रामरली फॉर, उस ग्रीन बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रामरली आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखें ये भी नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि ये मैंने मोबाइल में ओपन किया है ना, तो इसीलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप लैपटॉप में करोगे तो क्या होगा कि लैपटॉप में आपके सामने एक गेट ग्रीन द बटन, एड इन, अच्छा लेट गेट मी द फिनिश, एड इन ये बता रहा है, let इस me पे क्लिक finish करें। first then you will ask the question, ठीक है। Let me finish first, kindly mute yourself, Asya mute yourself, I'll give you the time, ठीक है। जब आप अपने लैपटॉप से करेंगे तो क्या होगा, आप पहले ऐड जो है ना उस वाली वेबसाइट को छोड़ दें, नीचे वाली जो वेबसाइट है ग्रामरली फॉर MS ऑफिस, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ग्रीन बटन आएगा जिसको आपने ओके कर देना है। फिर क्या होगा कि वो ग्रामरली आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो आपसे खुद ही परमिशन लेगा इंस्टॉल करने की। जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको अपने MS ऑफिस में यूज कर सकेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपने लैपटॉप से ऑन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। Yes, Asiya, you may ask the question. Asiya, पूछ लें। जी मैम, मैं डाउनलोडिंग का ही पूछ रही थी, हो रहा है अभी डाउनलोड, लैपटॉप पे हो रहा कर है रही ना? हूँ मैं।
हाँ बिल्कुल, ये डाउनलोड जब हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा जी देती हूँ कि ये आपकी स्क्रीन में कैसे नजर आएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगी, करके दिखाती हूँ। मैम ऑप्शन आ रहा है दिस वर्जन ऑफ IDM does not support this type of downloading. Try to update IDM to the latest version. हो सकता है फिर आपकी विंडोज पुरानी हो, आपका कोई भाई अगर हो कोई टेक्निकल वेक्निकल उसको दिखा दें, क्योंकि अक्सर विंडोज जो पुरानी। मैम अच्छा, आई एम 2007 है विंडो। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यहाँ पे देख लें, ये है ग्रामरली, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना आपके पास, तो ये देखें इस तरह का एक बटन होगा साथ में, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे। यहाँ पे जब हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये बटन है ओपन ग्रामरली। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या होता है, ये हमें यहाँ पे अपने मिस्टेक्स जो भी होती हैं उसको करेक्ट करना बता देता है। उसको हम क्लिक करते जाएंगे, हमारी राइटिंग मिस्टेक्स, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, हमारी आर्टिकल मिस्टेक्स, स्पेसिंग की कोई इशू है, वो खुद ही करेक्ट करता रहेगा ग्रामरली। अच्छा, ग्रामरली का एक और चीज है कि आप आज आपका एक और असाइनमेंट है, अपने पास नोट कर लें प्लीज। वो असाइनमेंट ये है कि आज आपने जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को रीड करना है, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, अपने पास नोट कर लें, ये आज आपने स्टडी करना है। अच्छा, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैम कैन यू प्लीज सेंड द लिंक ऑफ ब्लॉगर। ब्लॉगर आप जाके गूगल पे लिख लें, ब्लॉगर आप जाके गूगल पे लिख लें और वहां पे जाके सर्च करें कि भाई क्रिएट ब्लॉगर्स अकाउंट। जाके आप क्रोम पे लिखेंगी, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी जिसको मैम। ब्लॉगर पे जिसको ब्लॉगर पे अकाउंट क्रिएट करना है ना, मैं एक चैट में क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उसको आंसर कर रही थी। हिरा, हिरा, तो हिरा आप जो है वो क्रोम पे जाके ब्लॉगर्स को सर्च करके वहां पे अपना अकाउंट बना सकती हैं। यस शुमाइल खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। यस, वालेकुम मैम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि सब कुछ जो है वो डाउनलोड गूगल से ही होगा, जैसे बिल्कुल होता है गूगल से। प्ले स्टोर वगैरह, ऐसा उससे नहीं होगा? नहीं, हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइस तो हम नहीं यूज कर रहे हैं ना, मैं आपको लैपटॉप पे करना ठीक सिखा है रही हूँ। ठीक है ठीक है, लैपटॉप पे तो गूगल के ऊपर करेंगे हम। जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। ये सलीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। मैम। वालेकुम बेसिकली अस्सलाम। मेरी एक तो क्लासेस दरमियान में मिस हुई हैं, तो मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है और वो मैं चेक करवाना चाह रही हूँ आपको। तो वो हम्म। कैसे मैं आपको अपना होमवर्क सेंड कर सकती हूँ? आपको एक लिंक मिलेगी जो फेसबुक की लिंक होगी, वहां पे जाके एक ग्रुप है, वहां पे जाके अपने अपने जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं वहां पे आप जाके पोस्ट कर सकती हैं, ठीक है। सॉरी, वो लिंक आप सेंड करेंगी अभी? वो सर ने ग्रुप में की होगी मेरे ख्याल से। ओके, मैं चेक करती हूँ मैम, थैंक यू। फाइन, थैंक यू। यस रुबाब। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैंने आपसे ये पूछना वालेकुम था, अस्सलाम। ये देखिए मैंने वर्ड फाइल में ना उसको ओपन कर लिया है, बट वो कह रहे हैं कि आप लोग साइन इन करें इसे। तो आपकी जो गूगल की आईडी है ना, जो भी आपकी आईडी हो उसकी गूगल पे जो बनी हुई होती है जी उसके जी, साथ आप साइन इन कर लें, तो सही है, साइन इन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। मुबशरा फातिमा। यस मैम, मैं ये पूछ रही थी कल आपकी क्लास हुई थी क्या? कल तो मेरे पास कोई लिंक नहीं आया, मैंने पूछा भी था। जी कल क्लास हुई थी, सब बच्चों ने ली थी। अच्छा, मगर यस मेरे पास तायरा। तो कोई। मैम मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने होमवर्क दिया है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो यही होगा ना कि हम किस तरीके से, मतलब ग्रामर जिस तरह हम पढ़ते हैं
मतलब ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से अरेंज होंगे, यही होगा ना सेंटेंस में। बिल्कुल, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की टाइप होती हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड ओके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं आज, ठीक है। क्योंकि जब ओके हम राइटिंग करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, ये चीज गौर से सुनिएगा आज, जब भी हम राइटिंग करते हैं, तो जब हम सोशल मीडिया के लिए भी लिख रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें उस वक्त सिंपल राइटिंग करनी होती है, ठीक है। हम सिंपल सेंसेस से अपना काम चला सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। बट स्पेसिफिकली जब हम कोई ऐसे लिख रहे हैं या हम ब्लॉग लिख रहे हैं, तो जब हमेशा याद रखें कि आपका जो वन पैराग्राफ है, पैराग्राफ्स में, तो ईच पैराग्राफ ईच आइडिया, ईच पैराग्राफ ईच आइडिया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इशू पे बात कर रही हूँ और मैं उसकी फेवर में हूँ, तो आप हमेशा ये देखें कि जब भी आप किसी चीज के फेवर में बात करें, तो आप दो तीन चीजें उसकी फेवर में दें, और साथ ही जब आप उसको डिसएग्री करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानती हैं कि या इसके ये कुछ एडवर्स में ये बातें हैं, जब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, उस तरह की राइटिंग की बात कर रही हूँ अभी मैं, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम डिसएडवांटेजेस देते हैं, तो उसमें एक आधा इस तरह से, मतलब ये नहीं है कि हम सारे डिसएडवांटेजेस भर दें और लास्ट में आके हम ये कहें कि भाई ये तो बड़ी फायदे वाली बात है, तो वो हमारा जो पूरा कंटेंट है वो कन्विंसिंग नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ऐसे में भी ऐसी ही राइटिंग होती है, ब्लॉग्स में भी इसी तरह से राइटिंग होती है, क्योंकि ब्लॉग में हमारा अपना ओपिनियन होता है। साथ ही अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे, तब भी जिस ईच पैराग्राफ ईच आइडिया, जो आपका स्पेसिफिक आइडिया है, एक आइडिया को उसी पैराग्राफ में आप बयान करें। साथ ही उससे रिलेटेड अगर आप कोई एग्जांपल देती हैं, कोई रिलेटेड उसके बारे में कोई चीज लिखती हैं, तो ईच पैराग्राफ ईच आइडिया, मतलब ये नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में दो तीन बातें लिख लें और वो खिचड़ी पक जाए। तो उसमें क्या होता है कि शुरू में हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखें, जब भी हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे, तो हम यस मैम, जब भी हम राइटिंग भी करते हैं अमूमन, तो हम पैराग्राफ में अपनी बात कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से करना है ना, जिस तरह से आज बिल्कुल इसी आज तक लिखते रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लाजमी पढ़ने हैं। Is that clear? Because this is not a grammar class. I will not teach you each and everything regarding English. I will let you know कि writing में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। ये सारी वो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइल्स दे रहे हैं और आइल्स में भी आपके राइटिंग के इश्यूज आते हैं, तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो राइटिंग, देखें, ये स्किल आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, हमेशा आपको फायदा देगी। आप जब भी राइटिंग सीखोगे, ये आपको हमेशा फायदा देगी। तो अक्सर आइल्स के भी जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी राइटिंग में काफी कम मार्क्स आ रहे होते हैं, तो उनके क्या रीजन हैं, ये सारी राइटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। अच्छा, नाउ मैम यू मे एक आस्क दफा क्वेश्चन। रिटर्न में लिख के बता दीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब जो हमने करनी है असाइनमेंट। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको स्टडी करने घर जाके, बस ये है असाइनमेंट, ठीक है, जी जी ठीक। ठीक है। अच्छा सोनिया, आपके शायद नेटवर्क की कोई इशू होगी, आप अपने जगह थोड़ी चेंज कर लें, दैट मस्ट बी अ रीजन, क्योंकि सारी क्लास मुझे सुन सकती है। अच्छा, साथ ही अब मैं आपको एक और चीज डिफाइन कर दूं, वो ये है कि ये तो हमने कर लिया अपने लैपटॉप में वर्ड के लिए, ठीक है, वर्ड पे हमने कर लिया। अब वर्ड पे जब भी हम राइटिंग करेंगे, हमारी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल के लिए आप क्या करेंगे, मोबाइल पे भी अगर हम सोशल मीडिया के लिए हम 100 वर्ड्स हैं या इस तरह की कोई पोस्ट बना रहे हैं या कोई एड कॉपी बना रहे हैं, तो वो मोबाइल पे बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना होता। हाँ, मगर ब्लॉग और आर्टिकल के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम सोशल मीडिया के लिए लिख रहे होते हैं, उसमें हमें इतना ज्यादा लेंथी नहीं लिखना होता, तो वो आप अपने मोबाइल से भी लिख सकते हो। अब मोबाइल में लिखने के लिए क्या है कि आप जाओगे अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आप ग्रामरली सर्च करोगे, उसको डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, सॉरी, तो उसके बाद क्या करोगे आप, वो आपसे खुद ही ऑप्शंस पूछेगा, आप अपने कीवर्ड को उसको ये हमारे होता है ना कीबोर्ड, उसको आप अलाउ कर दो।
वहां से आपसे खुद ही परमिशन लेगा ना कि अलाउ कर दूं ग्रामरली को, आप उसको अलाउ कर दो। जब आप उसको अलाउ कर दोगे तो अलाउ होने के बाद क्या होगा कि वो आपके जो आपका कीबोर्ड है मोबाइल का, उसमें खुद ही आ जाएगा। जब भी आप राइटिंग करोगे तो साथ ही वो आपके ऑटो करेक्शन में आपको बताता रहेगा कि भाई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपकी स्पेसिंग है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। और साथ ही अगर आप वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल थिंग, तो ब्यूटीफुल पे जाकर आप जाके कर्सर रखोगे, उसको क्लिक करोगे तो उसके साथ आपको जो है उसके सिनोनिम्स भी दिखाएगा कि ब्यूटीफुल के अलावा डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। इस तरह की सजेशन भी देता है ग्रामरली। दूसरी चीज क्या है कि ग्रामरली हमें अपना ट्यून भी बताता है कि आपका ट्यून क्या है। आइदर आप ऑप्टिमिस्टिक लिख रहे हो, फ्रेंडली लिख रहे हो, जॉयफुल है, किस तरह की राइटिंग है, आपको ग्रामरली आपका ट्यून भी बताता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें, हरी अप। मैं मोबाइल में क्या सर्च करना है? ग्रामरली। ओके। ओके, ग्रामरली, ग्रामरली की बात कर रहे हैं ना हम, जो हमने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया। अब हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि प्ले स्टोर से जाके आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? यस शुमाइल। मैम मैं ये पूछ रही थी कि हम जो जब मोबाइल से करते हैं तो उस पे तो वर्डिंग हम कम लिखेंगे ना, यानी 100 या मैक्सिमम जो है 120 कर लेंगे। इतना ज्यादा 1-200 तक भी लिख नहीं, सकते हैं। तब हम देखें सोशल मीडिया 1600 की, तक तो नहीं लिख सकते। जब हम सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे क्या फेसबुक के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या हम इंस्टाग्राम पे किसी स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर लिख रहे हैं, तो उस पे हमारे पास इतने वर्ड्स अलाउ नहीं होते सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या होता है, हमें 100 से 200 वर्ड्स तक ही लिखना होता है, तो वो हम मोबाइल में लिख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप ओके। से पूरा काम करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मगर मोबाइल में भी वैसे भी हमें ग्रामरली जो है अगर इंस्टॉल हो तो वो फायदा ही देगी ना, परेशान होने की क्या जी जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू। सईदा कैफ, यस सईदा कैफ। अस्सलामुअलैकुम मैम, आई वांट वालेकुम टू सलाम। आस्क कि जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं या एप्लीकेशन वगैरह इस तरह का कुछ लिखते हैं तो हम पहले छोटा सा रेफरेंस देते हैं, देन समरी लिखते हैं। तो कंटेंट राइटिंग में मतलब क्या लाजमी है, फर्स्ट पैराग्राफ हम क्या दें और उसके बाद हम बाकी एक्सप्लेन करें सारी चीजें? अच्छा, अब ये है कि कंटेंट राइटिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। ठीक है, ब्लॉगिंग पढ़ी जी हमने, कॉपी राइटिंग पढ़ी हमने। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल राइटिंग हम कल पढ़ेंगे। तो अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए तो ब्लॉगिंग डिफरेंट तरह से होती है। ठीक है, उसमें राइटर के ऊपर जी अपने ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहती हैं तब भी दैट्स गुड, इट्स ओके, आपका अपना स्टाइल है। अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहती हैं कि डू यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लें, फिर नीचे जाके आप थोड़ा हेल्दी लाइफ के बारे में बता दें, फिर बताएं कि हम किस तरह से हेल्दी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके आप ओके इंट्रोडक्शन अगर नहीं भी ओके, देती हैं, थैंक आप यू। डायरेक्टली स्टोरी टेलिंग भी आप कर सकती हैं कि भाई इस तरह से हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर लास्ट में आके आप बताएं कि भाई ये सारा बताने का मकसद क्या था। ठीक है, ओके ओके। यस, who else wanted to ask the question? No one? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं? हरी अप, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। फिर 11 बजे मुझसे नहीं कहिएगा कि मैम क्वेश्चन है, क्योंकि फिर मैं क्लास को लीव कर दूंगी। जी मैम, मेरे अस्सलाम वालेकुम। जी रुबाब पूछे। जी, अब हमने कल एक तो आर्टिकल रीड करके आना है और दूसरी आपने जो बोला है कि जियो से या ARY की जो न्यूज की डिस्क्रिप्शन होती है वो हम लोगों ने पढ़कर आनी है और हम एक लोगों ने आपने ब्लॉग पढ़ना है, ब्लॉग पढ़ना है। ठीक है, एक ब्लॉग पढ़ना है। और जो न्यूज है ना उसकी बेसिकली क्या होता है, वो होते तो 100 से 200 वर्ड्स हैं, मगर उनके जो राइटिंग स्टाइल होता है वो आर्टिकल की तरह होता है, क्योंकि वो अनबाइज्ड होते हैं। उसमें राइटर का अपना कोई पर्सोना नहीं होता, वो सिर्फ क्या बताते हैं, वो न्यूज के बारे में बताते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके आप ओके बताएं। मैम।
और सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बस ये 3 चीजें कर करानी है ना? 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा, जब भी मैं कोई भी बताऊं ना, आप अपनी नोटबुक और अपने पेन अपने साथ रखा करें लेक्चर लेते वक्त, ठीक है? मैम आर्टिकल मैम ये सासिया। मैम मेरी ब्लॉगर में तो कुछ सर्च ही नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं सर्च हो रहा। क्या समझ नहीं आया मुझे, आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरा आवाज आ रही है? नहीं, डिस्टॉर्शन है बहुत, दोबारा कहेंगे प्लीज? हेलो जी आसिया। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉगर में अगर किसी ब्लॉगर को सर्च कर रही हूँ तो वो सर्च हो ही नहीं रहा है। आप गूगल क्रोम खोलो। वो सर्च कैसे होगा? हम ब्लॉगर क्रोम में जाके लिखो। जी खोला मैंने, उसके अंदर मेरा ब्लॉगर भी खोला हुआ है। हाँ, अब उसमें लिखो कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ब्लॉगर। ये खोल लोगी ना आप तो गूगल आपको खुद ही गाइड करता रहेगा, ठीक है? हाउ टू क्रिएट अकाउंट क्या ऑन लिखना है? ब्लॉगर, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ब्लॉगर। तो मैम वो तो मैंने बना लिया है, लेकिन अब अगर मैं अपने अकाउंट में किसी ब्लॉगर को सर्च करती हूँ तो वो सर्च नहीं हो रहा। नहीं तो ब्लॉगर्स को आपको सर्च करने की जरूरत क्या है? आप तो अपने ब्लॉग पोस्ट करोगे, अपने पहले ब्लॉग्स लिखोगे, ठीक है? फिर अपने ब्लॉग्स लिख के आप पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने के बाद आप क्या करोगे? फेसबुक पे जाके आप अपनी लिंक लोगों को सेंड करोगे, लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे। अगर आप दूसरे लोगों को ब्लॉगर्स पे अकाउंट पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें आप क्या करो कि ब्लॉग्स ऑन ब्लॉगर इस तरह से लिख के आप सर्च करो, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ो आप, ठीक है? अच्छा, वो क्रोम में हम पढ़ेंगे? जी, वो क्रोम में आप पढ़ोगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। एट वर्क, will you please change your name because like at work मैं किस तरह से अब आपसे, मैम please check my, Hello, yes please. can I ask a question? mm-hmm. मैम yes मैंने yes ब्लॉगर अकाउंट बनाने की ट्राई की है लेकिन उसमें नहीं बन रहा, मतलब I उसमें cannot hear you, can you please speak a bit louder? I'm saying that I tried to make account on Blogger now, but I couldn't make Mm-hmm. it. Can you please guide me? How can I make it? You can do one thing, you can Chrome it, you can write like how to create account in Blogger, okay? Then the Yeah, Google will okay. give you all the like description step by step, then you will be able to create it, okay? Okay, ma'am. Thank you. So any other question? No one? Okay, thank you so much everyone. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने असाइनमेंट्स जो है वो टाइम पे जरूर लिखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक अपनी क्लास में मिलेंगे और ये सारे काम आपने कीजिएगा। साथ ही आपने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक ब्लॉग आपने क्रिएट करना है। इट शुड बी मिनिमम 300 वर्ड्स से 400 वर्ड्स तक का एटलीस्ट आपको लिखना है। किसी भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यस 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 हेलो मैम यस। जो आपने मैम मैंने ये पूछना था कि ये ग्रामरली तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, आगे अब ऑप्शन आ रहे हैं मोस्ट ऑफ माय राइटिंग इज फास्ट, इसमें ये ऑप्शन आ रहा है स्कूल वर्क अदर प्रोजेक्ट्स। अब हमने किस पे अपना काम स्टार्ट करना है? अच्छा, अब ये है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आया। आपने ग्रामरली कर लिया? हेलो ग्रामरली कर लिया आपने? जी मैम, यस यस। बस फिर आप वर्ड पे जाके जो भी आपका काम है, जिस तरह अगर आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हो तो आप ब्लॉग लिखो, आप जो काम करना चाह रहे हो आप वो लिखो, जी ओके, थैंक यू मैम। ठीक है? थैंक यू सो थैंक यू। मच, ओके ठीक है? यस, हु एल्स? एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस, हरी अप वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। मैं क्या बस मैं आपको ये कह रही थी कि जो आपने बताई वो मैं लिख के बता दीजिए एक दफा, हाँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तीनों 11 चीजें बज जो चुके हैं, मतलब बताएंगे। दूसरे टीचर जो है ना वो भी ज्वाइन करेंगे, जी मैम। ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक